तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पर्चा साधना होती क्या है? माँ भगवती, भोलेनाथ, हनुमान जी, ठीक है ना, इन सब की साधना होती है। काल भैरव है ना, बटुक भैरव, तो इनसे जो प्राप्त हमें शक्तियां होती हैं, उस शक्ति के माध्यम से सामने वाले के बारे में जान लेता है या उसको बता देता है। हर इंसान दुनिया का शक्ति लेके पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम जब अपनी प्योरिटी खो देते हैं ना, तो वो शक्तियां धीरे धीरे करके लुप्त हो जाती है। बस शक्ति हर किसी के अंदर होती है, लेकिन मतलब हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर सेम पावर है। सब में पावर है। आप पर्चे पे लिखने वाले होते हैं, उस टाइम पे आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको कुछ सुनाई देने लग जाता है या अचानक से आपके सामने कुछ शब्द आ जाते हैं? आपको मतलब एक्चुअली में कैसा एहसास होता है उस टाइम पर? देखिए, जो मेरे साथ जो पर्सनली होता है, जिस टाइम पे मैं सामने वाले के बारे में बता रहा होता हूँ, तो उस टाइम पे मेरे ना कान जो है सुन हो जाते हैं, मुझे कम सुनाई देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए पॉडकास्ट में। आप देख रहे हैं डिकोड मंत्रा। यहाँ हम लेकर आ रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम रहस्य को लेकर कई सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहला आज का एपिसोड होने वाला एक ऐसी रहस्यमयी चीजों के बारे में जिसके बारे में हम सोचते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उससे जूझ भी रहे होते हैं, पर किसी से कभी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी होती है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या ये किसी ने हमारे पर भूत प्रेत का कुछ करा दिया है या हमारे साथ ऐसे ही कुछ हो रहा है। और आजकल आप देख ही रहे होंगे, जोशी के पास जाना, कभी तंत्र मंत्र की सहारा लेने इनके पास जाना, और हम अपने ना आगे फ्यूचर को देखने के लिए कभी लकीरें दिखवाना, कई तरह की चीजें ट्राई करते रहते हैं। और ट्राई करते करते आज मेरे पास एक नया मुद्दा निकल के आया है, पर्चा साधना, और इससे जुड़े कई सारे सवाल। तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास शख्स मौजूद हैं जो इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। महाराज शिवदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। धन्यवाद, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो महाराज जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, और कुछ लगातार क्वेश्चन इस बारे में रहेंगे कि पर्चा साधना, आजकल बहुत लोग हैं जो पर्चा के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पर्चा साधना होती क्या है? देखिए, पर्चा साधना जो है अनंत कालों से चलती हुई आ रही है और कई युगों से चलती हुई आ रही है। दरअसल ये जो पर्चा बनाने का मकसद होता है, केवल इसलिए होता है कि हम भी अपनी बात से पलट ना पाए और सामने वाला भी अपनी बात से पलट ना पाए। जैसे कि मान लीजिए, मौखिक रूप से हमने बताया, अब हमने पूछने से पहले ही बताना पड़ेगा सामने वाले को, तभी सामने वाला मानेगा अपनी बात, है ना। और हमने बताया और सामने वाला मुकर गया, तो हम क्या कर लेंगे? तो हमने क्या किया, पहले लिख दिया, लिखने के बाद उससे कहा अब तू अपनी प्रॉब्लम बोल, तू चाहता क्या है। अब सामने वाले ने बोला, हमने कहा ये देख, ये लिखी हुई है, ये समस्या है और ये इसका समाधान है, ठीक है। इससे हम भी नहीं मुकर सकते, इससे सामने वाला व्यक्ति भी नहीं मुकर सकता। तो ये है पर्चा बनाने की टेक्निक। साधना तो जो होती है वही होती है नॉर्मल, माँ भगवती, भोलेनाथ, हनुमान जी, ठीक है ना, इन सब की साधना होती है। भैरव, काल भैरव, है ना, बटुक भैरव, तो इनसे जो प्राप्त हमें शक्तियां होती हैं या किसी व्यक्ति को शक्तियां प्राप्त होती है, वो उस शक्ति के माध्यम से सामने वाले के बारे में जान लेता है या उसको बता देता है। ठीक है महाराज जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये शक्तियां साधना से थोड़ी सी अलग है, तो आपने मतलब ये कैसे की पर्चा साधना? देखिए, पर्चा साधना जो मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ, मौखिक भी बता सकता हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पर्चे पे ही लिखा जाए, ठीक है। लेकिन होता ये है, पर्चा साधना में भी या किसी का भी, आप किसी का भी बड़े से बड़े व्यक्ति का वीडियो उठा के देख ले, जरूरी नहीं है कि वो नाम लेके ही बताएगा हर किसी का। कुछ के नाम आते हैं पर्चे में, कुछ के नहीं आते हैं, ठीक है। जिसके नाम आते हैं उनको बता दिया जाता है, तेरे घर के पिताजी, तेरे पिताजी का नाम ये है, तेरी माताजी का नाम ये है और तेरी ये दिक्कत है। कुछ कुछ लोगों में नाम नहीं आते, ठीक है। देखिए, जहां तक शक्ति काम करती है, हर किसी की शक्ति की एक सीमा होती है, हर किसी का एक काम करने का तरीका होता है, किसी का अलग तो किसी का अलग, है ना, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। तो जितना हमारे पर्चे में आता है हम उतना लिख के दे देते हैं, ले भाई तेरा ये है,
मतलब अगर जरूरी नहीं है हर किसी के पर्चे में आप उसका नाम और डिटेल सारी मेंशन करोगे, हाँ, है ना? लेकिन दिक्कत तो आ ही जाती है। राइट। दिक्कत तो आएगी कि तेरे को ये दिक्कत है या फिर तेरा सवाल ये है, ठीक है ना, वो चीज हम लिख के दे देते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों में नाम भी आता है, पितृ तक का नाम आता है कि तेरा पितृ ये है, इसका नाम रामदास श्यामदास ये है, या फिर तेरा क्या बोलते हैं, पिता का नाम ये है, तेरी माता का नाम ये है, तेरे भाई का नाम ये है, तेरी बुआ का नाम ये है। किसी किसी का इतना आ जाता है, किसी किसी का नहीं आता। और ये हर किसी के साथ है, मेरे अकेले के साथ नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अगर बैठते हैं ना, तो वो 100 के 100 मतलब 100 व्यक्ति आए हैं, वैसे तो लाखों की भीड़ आती है उनके पास, तो 100 व्यक्ति में से वो केवल 20 या 30 का पर्चा बनाते हैं, वो 100 का नहीं बनाते, मतलब लाखों का नहीं बनता। देखो थक जाता है इंसान, ठीक है। और जितना आता है मोटा मोटा उतना लिख दिया जाता है। जितने भी वीडियो हम देखते हैं ना, पॉसिबल ही नहीं है कि सबका पर्चा बना दिया जाए, नहीं बनता, इतना टाइम भी नहीं है। और शक्ति की एक सीमा होता है, कितनी देर तक शक्ति रुकी हुई है। हाँ। वो कब उड़ जाए या चली जाए तो तुरंत दरवाजा छोड़ देते हैं, खड़े हो जाते हैं, हम भी और भी लोग। मतलब पर्चा लिखने के लिए बेसिकली क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें आने चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो उसके लिए पूरी साधना होती है, पूरी शक्ति की साधना की जाती है। हर किसी की शक्ति अलग अलग होती है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम धीरेन्द्र शास्त्री को उठा लेते हैं, तो उनकी जो शक्ति है वो है ब्रह्मदेव, ठीक है। उन पे कृपा है हनुमान जी की, ठीक है। काम वो करें ब्रह्मदेव से, ब्रह्मदेव बताते हैं जी, ठीक है ना। ब्रह्मदेव कौन होते हैं? ब्रह्मदेव एक ब्राह्मण होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, जो प्रेत योनि में या राक्षस योनि में आ जाते हैं, ठीक है। उनको मैं ब्रह्म राक्षस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ब्रह्म राक्षस ही सब है। अब कैसे? ब्रह्म राक्षस को अगर मना लिया तो वो देव की योनि में आ गया, मतलब वो अच्छे काम करने लग जाएंगे। हाँ, तो वो देव की योनि में। ब्रह्म राक्षस को अगर मना लिया हमने तो वो देव की योनि में आ गया, और वो देव की योनि में आके काम हमारे लिए करने लग गया, लोगों का भला करने लग गया। और वो इससे वो भी तरता है, वो भी आगे हनुमान जी के या माँ भगवती के या उसका जो भी इष्ट है, शंकर भगवान है, उनके करीब जाता है जी। तो ये ब्रह्म देव बन जाते हैं, देव की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि शुरुआत कैसे करें, तो आपके पास शिष्य आते होंगे, है ना? तो अगर उन्हें सीखना है तो आप क्या स्टेप है जो पहले उनको करने के लिए बोलते हैं? सबसे पहले उसको गुरु दीक्षा दी जाती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे उसको शक्ति मंत्र दिया जाता है। पहले गुरु दीक्षा से बोलते हैं हम कि भाई हमने जो जाप दिया है आपको, कम से कम 1.25 लाख का अनुष्ठान कर, उसका एक हवन कर। उसके बाद में उसको शक्ति मंत्र दिया जाता है, फिर उसका अनुष्ठान करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका कवच सिद्ध करवाते हैं, ठीक है। कवच जब सिद्ध हो जाता है, कवच सिद्ध होने के बाद उससे कहते हैं कि अब तू साधना कर, और अपनी तरफ से भी एक वायु रूपी शक्ति उसको दी जाती है, जिससे कि वो और तेजी से आगे बढ़े, ठीक है। तो उससे हम साधनाएं अलग अलग प्रकार की करवाते हैं, देखते हैं कि कौन सी साधना इसको सूट करेगी, या किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, या इसका ध्यान कमजोर है तो उसका ध्यान करवाते हैं। देखिए साधना मार्ग में जो भी है उसको ध्यान करना बहुत 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 जरूरी है। ध्यान मतलब मेडिटेशन। हाँ, उसका कम से कम एक टाइम का आसन 3 घंटे का तो होना ही होना चाहिए। जो मैं कहता हूँ कि 3 घंटे, एक टाइम का आसन 3 घंटे का होना ही होना चाहिए। अच्छा, मतलब अच्छा चलो, एक साधना वाली बात आ जाती है, बट मेडिटेशन की बात कर रहे थे ना आप, तो मेडिटेशन तो जनरली भी बहुत लोग करते हैं। हाँ। तो क्या वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो अगर चाहें तो ऐसी शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं? हाँ हाँ, कौन नहीं कर सकता। देखिए शक्ति लेके सब पैदा होते हैं, हर इंसान दुनिया का शक्ति लेके पैदा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जब अपनी प्योरिटी खो देते हैं ना, तो वो शक्तियां धीरे धीरे करके लुप्त हो जाती है। बस शक्ति हर किसी के अंदर होती है, लेकिन मतलब हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर सेम पावर है, सब में पावर है। लेकिन जब हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, या कहीं ना कहीं अपनी प्योरिटी खो देते हैं, या हम गलत रास्ते में चलने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके ये शक्ति लुप्त होती चली जाती है कहीं ना कहीं जी। ऐसे कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। कई बार बच्चे ही भगवान का स्वरूप, वो क्यों कहते हैं? वो झूठ कभी नहीं बोलते ना। और ये बात भी सच है आपकी कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके अंदर अभी भी भगवान के अंश होते हैं, जिस वजह से वो कभी देखना हंसता है, कभी मुस्कुराता है सपनों में भी।
तो सब यही कहते हैं कि भगवान इसको हंसा के जा रहे हैं। हम्म, चलिए महाराज जी, एक साधना, ये पर्चा साधना से जुड़ा ना एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। और वो क्वेश्चन ऐसा है कि जब भी आप मान लो अपनी गद्दी पे विराजित होते हैं और पर्चा बनाने लगते हैं, तो उस समय सामने वाले की समस्या जो भी आप पर्चे पे लिखने वाले होते हैं, उस टाइम पे आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको कुछ सुनाई देने लग जाता है, या अचानक से आपके सामने कुछ शब्द आ जाते हैं? आपको मतलब एक्चुअली में कैसा एहसास होता है उस टाइम पर? देखिए, जो मेरे साथ जो पर्सनली होता है, जिस टाइम पे मैं सामने वाले के बारे में बता रहा होता हूँ, तो उस टाइम पे मेरे ना कान जो है सुन हो जाते हैं, मुझे कम सुनाई देता है बस। और मैं जो भी आता है हनुमान जी की कृपा से वो मैं लिख देता हूँ। सामने वाला कहता है भाई यही बात है। हाँ, जो नई चीज आती सामने वाले के बारे में, तो वो कुछ भी नहीं आता, वो कुछ बताता ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं जाता या कुछ बोला ही नहीं जाता सामने वाले व्यक्ति के बारे में। जो चीज नहीं आती, जिसका आदेश नहीं लगता, अब नहीं लगता तो नहीं लगता, क्या बताऊं उसके बारे में, लेकिन जिसका आदेश लग गया उसमें फट 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 ये चीजें। अच्छा महाराज जी, जैसे अक्सर आपने कई सारे पर्चे लिखे होंगे, तो अक्सर सबसे कॉमन समस्या क्या निकल के आती है लोगों की? सबकी अलग अलग समस्या होती है। कोई परीक्षा लेने से भी आते हैं कई लोग, ऐसे नहीं है। अब जैसे पीछे एक पर्चा बना हुआ था, वीडियो भी डाली है मैंने उसकी, तो वो परीक्षार्थ रूप से मेरे पास आया था, ठीक है ना, परीक्षा लेने के लिए। ये बना भी पा रहा है या नहीं बना पा रहा, तो उसके पिताजी का नाम, उसकी माताजी का नाम लिख के आ गया था तुरंत। और उसमें ये लिख दिया था कि भाई तू परीक्षार्थ रूप से आ रहा है, और तेरे मन में लेकिन ये भी सवाल है कि तू क्या बोलते हैं अपनी शक्तियों के बारे, वो साधक ही था। अच्छा। तो अपनी शक्ति के बारे में जानना चाहता है कि कौन सी मेरी शक्ति काम कर रही है। तो अपने पितरों के बारे में जानना चाहता है, तो तेरे पितर ये है, तेरे पास माता काली की जो है योगिनी साथ में चल रही है, ऐसे करके बता दिया था। उस पर ध्यान दे, अच्छे से आगे बढ़, बस सॉल्व कर दिया था उसका। ये चीज है सब, क्योंकि कई बार अब हर किसी की दिक्कत एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते ना कि क्या सोच के बैठा हुआ है बंदा। अब वो क्या पता किसी और मकसद से आया हो। अच्छा, तो महाराज जी माइंड रीडिंग और इन दोनों में फर्क क्या है? माइंड रीडिंग करना और पर्चा माइंड साधना? रीडिंग करना और पर्चा साधना में फर्क ये है कि पर्चा साधना भी नहीं कहेंगे, या साधना में फर्क ये है कि हमें कई बार पता लग जाता है कि 1 घंटे बाद क्या होगा, या ये व्यक्ति के, अब जरूरी थोड़ी है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो ये सोच के बैठा हो कि मेरे जो पित्र है इसका नाम ये था। उसको भी नहीं पता होता। कई बार हम कहते हैं जा अपने बाप से पूछ, तेरे पिताजी को पता होगा। वो कहते हैं कि हाँ मेरे पित्र का नाम ये है, तो ऐसे आ जाता अच्छा, है। ऐसे भी लोग आ जाते हैं, ऐसे भी नहीं पता होता है, नहीं पता होता है हाँ। पित्र का नाम क्या है, सीधी सी बात है, नहीं जानते हैं लोग, नहीं जानते हैं। तो आ गया तो बता देते, नहीं आता तो नहीं बता पाते, बस ये चीज है। ठीक है महाराज जी, पर्चा साधना से तो काफी सवाल हो गए। जैसे हम लोग कई सारे जागरण में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, हम क्या देखते हैं, औरतों के ऊपर माता आ जाती है, तो वो एक्चुअल में क्या चीज है? देखिए, माता इतनी खाली तो है नहीं हर किसी पे आ जाए, और बहुत सारे लोग हैं सब पे, मतलब एक ही बार में, एक ही दरबार में कम से कम भी मैंने 25 से 30 लेडीजों को देखा है माता आते हुए, ठीक है। सब पे आती है माता की योगिनी, माता की कोई ना कोई शक्ति, माता का परीत, मतलब ये प्रेत कह लो, या वीर कह लो, या गण कह लो, ठीक है ना। ये ब्रह्मदेव भी माता के ही होते हैं कई। अच्छा। जरूरी नहीं हनुमान जी के ही है, माता के भी ब्रह्म है, ठीक है, और भगवान शंकर के भी ब्रह्म है, तो पिचास भी है, बेताल भी है, तो ये सब आते हैं, ठीक है। इनका तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन माता किसी पे आना संभव नहीं है। पर महाराज जी, मेरा सवाल इसमें एक चीज और आ जाती है सवाल में, कि जरूरी नहीं है माता ही आए, है ना, प्रेत भी आते हैं, भी आ सकते पता है। हाँ, कई केस ऐसे होते हैं हम पे आते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं माता हूँ, अच्छा, मेरे को पुजवा भी नहीं है, लेकिन घर खराब है बंदों का। घर खराब मतलब? हाँ, घर खराब है मतलब बीमारियां उनके घर में घुसी हुई है, परेशानियां उनके घर में घुसी हुई है, कलेश उनके घर में घुसे हुए हैं, पैसा उन पे आ नहीं रहा है, कोई जरिया उन पे बन नहीं रहा है, लेकिन आ रही है क्या? माता। अच्छा। ऐसे बहुत से लोग हैं, और यूँ कहते हैं कि हम दूसरे को तो सही कर देंगे, लेकिन खुद पे हम, उनकी चीजें हमारे पास आ जाती है।
तो उनके ऊपर कोई एक ऐसी शक्ति लगी हुई होती है जो खुद होती है प्रेत योनि की या इत्र योनि की शक्ति, ठीक है ना। इतर योनि की शक्ति होती है, प्रेत योनि की शक्ति होती है। तो वो क्या करती है, जो सामने वाले की एनर्जी है, जो नेगेटिविटी है, वो खींच लेती है और भर देती है किसके घर में, उसके घर में। कहाँ जाएगी, वहीं जाएगी। सीधी सी बात है। धीरे धीरे करके इसका तो नाश हो रहा है। सामने वाला कुछ दिन के लिए सही हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, उसका कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के लिए उसको आराम मिल गया। ये चीज होती है, ये नेगेटिव शक्तियां करती है ज्यादातर। और बहुत लोग आते हैं ऐसे मेरे पास, कहते हैं कि भाई माता आ रही है या कोई देवता आ रहा है, लेकिन हमारा खुद का घर बेकार हो रखा है। मैं कहता हूँ भाई, जब तुम अपना घर सही नहीं कर पाए तो तुम दूसरे का घर क्या सही करोगे यार। राइट। सोचने वाली बात। पहले अपने घर से शुरुआत करो ना, पहले अपने घर को ठीक करो। अब कहते हैं जी हम अपना नहीं कर सकते, नाई खुद के बाल नहीं काट सकता, और क्या बोलते हैं, काट लेते हैं नाई, जो अच्छे नाई होते हैं खुद के काट लेते हैं। सीधी सी बात है। पहले अपना घर सही करो, अपने घर से प्रेत बाधा हटाओ, भगवान की भक्ति करो, और उसके बाद में आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ जड़ों से मजबूत होना चाहिए। सिद्धि आसानी से हो जाती है, ये गण हो गए, वीर हो गए, प्रेत हो गए, ये सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब तक आपके पास कोई बड़ी पावर नहीं है, जब तक आपके पास बड़ी पावर नहीं है, तो तुम किस भी यहाँ पे कोई शक्ति सिद्ध कर रहे हो, वो शक्ति ही तुम्हें मार देगी भाई साहब। अच्छा, ऐसे। तो महाराज जी, जैसे अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, और यहाँ पे और भी लोग हैं, टीम हमारी बैठी हुई है। तो आप एक चीज मुझे बताइए कि जैसे बैठे हैं हम, तो हमारे ऊपर कुछ भी कैसे आ जाता है? या तो किसी ने कराया, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन बिना कराए भी क्या किसी के ऊपर कोई चीज आ सकती है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव शक्तियां? हाँ, आ जाती है। जैसे आप किसी भगत पे जाते हो, उस पे तामसिक शक्तियां उसने कर रखी है, तो उसकी शक्ति देख लेती है, या औरा खींचने की कोशिश करना, या सामने वाला पसंद आ जाना, उस पे लग जाना, ठीक है। ऐसी बातें आपने भी सुनी होंगी, क्योंकि मैंने ये जो ये लड़का बैठा हुआ है ना, हाँ? इस पे भी कुछ दिन पहले एक चुड़ैल लग गई थी। अच्छा। इसको पता नहीं था। अब पता नहीं कहाँ से लगी, कैसे लगी, तो मेरे को मिलने के लिए आया ये चेला ही है, ठीक है। प्रणाम किया, मैंने कहा ये क्या लेके घूम रहा है। अच्छा, मतलब आपने तुरंत ही महसूस कर लिया कि हाँ, कंधे पे हाथ रखते ही पता लग गया था इसके। अच्छा। तो फिर ऐसे चलते चलते इसका मतलब जो भी था, अब चेला ही है ये, तो मतलब खैर जुड़ा ही हुआ है, साधना भी अच्छी करता है, तो कट गई थी चीज तुरंत। जैसे महाराज एक चीज होती है ना, कहते हैं रात में मीठा लेके या मीठा खा के बाहर मत जाओ, कभी कहते हैं कि ज्यादा परफ्यूम लगा के भी आप बाहर मत घूमो, इस तरह की चीजों की ऑरा मजबूत होना चाहिए। मैं कहता हूँ आदमी का अगर ऑरा मजबूत है, और तुम चाहे जितना बजे बाल खोल लो, जितना बजे परफ्यूम लगा लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कहता हूँ अपनी कुल के देवी देवता, अपने पितृ, अपने इष्ट, उनको मजबूत रखो। जीवन में कभी भी कोई चीज आपको दिक्कत नहीं देगी। ठीक है महाराज जी, तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट ये रहेगा कि ऑरा मजबूत की बात आ रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ऑडियंस को कोई आप ऐसी रेमेडी या कोई भी ऐसी चीज बता दीजिए कि वो अपना ऑरा मजबूत कर पाए, ताकि ऐसी चीजों से बचे रहे। ध्यान करो, जाप करो। ध्यान और जाप? हाँ, ध्यान करो और जाप करो ज्यादा से ज्यादा। एक होता है जाप लोग कहते हैं, अब जैसे आजकल जैसे प्रेमानंद जी है, हाँ, वो कहते हैं जाप करो, राधा राधा करो। अब लोग क्या करें, राधा 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 राधा, और वीडियो बना के उसकी पोस्ट कर रहे हैं। वो खाली ऊपर से राधा राधा नहीं करना, उन्होंने एक चीज और बताई थी, कुंभक करो। सांसों को, इस चीज में किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, देखना। अब राधा राधा तो करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि सांसों को राधा से जोड़ दो ना। जब हमारी सांस चलती है और जब अंदर खींचते हो बाहर छोड़ते हो, तो वो नाम जाप के साथ होना चाहिए, तो आपका नाम जाप सिद्ध हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये ध्यान भी हो गया और जाप का भी पूर्ण फल आपको मिलेगा। अब क्या करें, वो माला लेके यूं चलते चलते वो करें, लेकिन ध्यान आपका कहीं और ही है, उसका फायदा कोई नहीं है। मैं आपको साफ बात बताऊं, कहने को हाँ भाई ठीक है आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कुंभक के साथ करोगे तो मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया, अच्छे तरीके से। जो भी करो ढंग से करो ना। मैं कहता हूँ 20 मिनट करो, 20 मिनट करो, ज्यादा नहीं, 15 मिनट करो, लेकिन ध्यान के साथ करो। और कोशिश करो कि कर्म योग करो। हाँ।
कर्म योग मतलब अगर आप पानी पी रहे हो ना तो पानी ही पियो। हमारा खाते समय ध्यान कहीं और होता है, ठीक है। ये मैं बहुत ऐसी चीज बता रहा हूँ हाँ। जो कि काम करते करते भी आप सिद्ध हो जाओगे। आपकी बातों में काफी गहराई है। आप बता रहे हो ना, पानी पीते पानी पीते हम पी ध्यान कहीं हाँ। और रखते हैं, खाते खाते भी हमारा ध्यान कहीं और होता है। पानी पी रहे हो ना तो पानी ही पीना चाहिए। किसी चीज को समझा रहे हो, बात कर रहे हो ना, तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। इसे कहते हैं ध्यान। और आप भी सुन रहे हो। कई पॉडकास्ट आप ऐसे करते हो कि बात तो चल रही है लेकिन ध्यान नहीं होता, दिमाग में कुछ और रहता है, दिमाग में कुछ हो जाता है। लेकिन असल में ध्यान ये है, कर्म योग से कहेंगे कि काम करते करते ध्यान रखना। अच्छा, मतलब हमारा डायरेक्शन सही होना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पे हमारा फोकस पूरा किशन रहना जी कह रहे चाहिए। हैं सर्वधर्मा परित्यज्य मामेगम अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करा के तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। ये क्यों कह रहे हैं? अब उस टाइम पे कोई धर्म तो था नहीं, सनातन धर्म था केवल, ठीक है ना। सभी धर्मों को त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं कि मातृ धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, भाई धर्म, बहन धर्म, इन सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ। मतलब जो भी तू कर रहा है वो फोकस के साथ कर, मेरा ध्यान रख के कर। अगर ये जो सामने तेरे हे अर्जुन, तेरे सामने ये जो खड़े हैं तेरे परिवार वाले, तू मेरे को ध्यान रख, ये सब मरे पड़े हैं, मुझी में जी रहे हैं और मुझी में मर जाएंगे, तू बस तेज चला, ठीक है ना। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेगम अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सभी पापों को मुक्त करके तुझे मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। असल में यही ध्यान है। लक्ष्य एक ही होना चाहिए। लक्ष्य एकदम एक ही होना चाहिए। अभी जैसे आपकी बात, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जितने भी है ना सब ध्यान में चलेगा। ये बहुत गौर से सुन रहे हैं। हाँ, मुझे भी कोई भी कुछ नहीं, इनमें से कोई भी कुछ नहीं सोच रहा अलग से, लेकिन यही तो ध्यान है। हमें यही रुकना है, प्रेजेंट में जीना ही ध्यान है। और इसी के बल पे जो भी आज दरबार चला रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे चला रहे हैं, एक होते हैं वो नाचने वाले, यूं सर हिला रहे हैं, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक जो अच्छे लेवल पे देवता को सिद्ध जिन्होंने कर रखा है, कृपा जो प्राप्त है, वो नॉर्मल ऐसे ही बैठे हुए हैं और वो उस ऊर्जा को झेल पा रहे हैं। वो क्यों झेल पा रहे हैं? वो इसी ध्यान के दम पे झेल पा रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य एकदम अटल है, सामने है, और वो कर रहे हैं अपने काम को। बाकी सब दुनियादारी जो बोल रही है बोलने दो, उनको पता है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही ध्यान है। अपने काम को ध्यान के साथ करो। महाराज जी, आपने बताया भी ध्यान के साथ सारी चीजें करनी चाहिए। तो मैं क्या देखती हूँ, लोग तो खाते खाते टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, इससे भी बात कर रहे हैं, चैट चल रही है, फोन पे भी बात हो रही है, कई तरह की चीजें मतलब लोग करते हैं। और आपने यही बताया कि ऑरा मजबूत करने के लिए हमें नाम जप और ध्यान करना है, पर ध्यान से तो लोग कर ही नहीं रहे चीजों को। ध्यान तो जाप करते हुए भी नहीं कर रहे ना। ये मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जाप करो, और उन्होंने ये भी बोला कि कुंभक के साथ, कुंभक का मतलब यही है, ध्यान के साथ जाप करो। वो तो कोई कर ही नहीं रहा है ना, राधा 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 राधा। ये तो फिर नाम रटना हो गया तो वो रटना हो गया। आप जितना मर्जी करते रहो, उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाओगे, उस स्थिति में आप नहीं पहुंच पाओगे जो ध्यान वहां तक पहुंच पा रहा है। महाराज जी, ध्यान की इस बात से ना मेरे माइंड में एक चीज और आई है। एक समय था, मतलब मेरा रेगुलर एक रूटीन बन गया था, हनुमान चालीसा डेली पढ़ना। एक तब तक मुझे एक लाइन भी याद नहीं थी। एक समय आया थोड़े टाइम के बाद कि मुझे याद हो गई। याद होने के बाद मैं बिना बुक के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब बैठ के मैं हनुमान चालीसा का जाप करती हूँ। कई दिन बीत गए। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है डरावने सपने आ गए या कुछ भी है, तो मैं मतलब नींद में भी मेरी पूरी हनुमान चालीसा एकदम सही जा रही है। ये आपके हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है, इससे ये पता चलता है। मतलब उसका सिद्ध होना मतलब जब भी कभी मुसीबत पड़ जाना तो हनुमान जी का नाम लेने से ही आपका काम हो जाना, या हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका डर भाग जाना, है ना। तो ऐसे ये मैंने कहते हैं सिद्ध होना। एक समस्या में मैं फंसी थी, बहुत बड़ी समस्या, बताना नहीं चाहती, लेकिन उस टाइम यही हुआ था मेरे साथ। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया मन ही मन में, और मैंने ये सोच लिया, मैंने कहा आज मेरा काम मैं बहुत फंसी हुई हूँ, मेरा हो जाए ना तो बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं बस एक
समझ लो मैंने टेस्ट डाला था उनके ऊपर, मैंने कहा आपके ऊपर है, आज मैं ये बस देखना चाहती हूँ आप मेरे साथ हो भी या नहीं। और सच में कुछ समय मैंने बस पेशेंस रखा, पेशेंस रखती रही और बहुत ज्यादा फंस गई थी, लेकिन वो काम बन गया। हाँ तो वो बनेगा, वो सिद्ध है, हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध है, आप करते रहो अपना काम। बोल देखिए, जब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हनुमान चालीसा कई सालों से पढ़ रहे हैं लगातार। हाँ। ये कोई भी मतलब किसी भी शक्ति का आवाहन वो कई सालों से कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना, लेकिन वो संकल्प नहीं लेते। अब देखो प्रार्थना और संकल्प में कितनी ताकत होती है। अब लोग कहते हैं भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, भगवान हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं। कई शक्तियों की एक सीमा होती है, शक्ति खुद चाहती है ये बच्चा हमसे कहे। अच्छा। सुदामा भी जब कृष्ण के पास गए थे ना, कृष्ण जी के पास, तो कृष्ण जी भी चाहते थे यार ये मांगे तो सही मुझसे, मैं तो देने के लिए बैठा हुआ हूँ। वो मांग ही नहीं लेते, ठीक, मांगा ही नहीं, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से आप जो हैं अपनी हनुमान चालीसा करें, अपने देवता का आवाहन करें हैं, ठीक है, लेकिन बात ये आ रही है आप कह नहीं रहे हो भगवान से, ठीक है ना, संकल्प नहीं ले रहे। और तांत्रिकों में और गृहस्थों में यही फर्क आ जाता है। जो गृहस्थ होता है नहीं बोलता, उसको पूरी पद्धति नहीं पता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं हनुमान जी अभी चाहिए। अच्छा। ये काम अभी हमें यही करना है, अभी करना है, और इसका ये काम होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो काम हो जाता है। बट मेरा क्या मानना है कि मैं सोचती हूँ अगर मांगते रहूंगी तो फिर क्या, उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अरे उनको सब पता है, लेकिन तुम्हें मांगना तो चाहिए ना। शक्तियों की एक सीमा होती है, जब तक आप कुछ कहोगे नहीं, मांगोगे नहीं, तब तक वो नहीं देंगे। अच्छा। अभी मैंने किशन जी वाला एग्जांपल इसलिए दे दिया था शुरुआत में ही, सुदामा वाला। बात बिल्कुल सच है, वो जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक नहीं होगा। आपने अभी कहा ना, मैंने बोला हनुमान जी को टेस्ट किया, वो टेस्ट नहीं था, आपने कहा था, आपने कहा, वो हो गया, ठीक है। और जब आप कहते रहोगे ना मेरा ये काम हो जाए या फिर इसका ये काम हो जाए, और सही काम, तो वो अपना एक पर्सनल दूत भेज देते हैं कि यार ये मांगता ही जा रहा है, तू जा। अच्छा। सिद्धि ऐसे ही प्राप्त होती है, तू जा, और वो साथ में ही रहता है, ठीक है। आप अपना पूजा पाठ करते रहते हो, मस्त अपना भजन बढ़ाते रहते हो, वो दूत काम करता जाता है। सही। महाराज जी, यहाँ से मेरा एक किस्सा जुड़ा हुआ है। मेरी जो मम्मी है वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो कुछ समय पहले किसी शादी के कामों में बिजी होके ना उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दे पाया 1-2 दिन, तो प्रॉपर सेवा नहीं हो पाई। तो उसके बाद क्या होता है, उनके कानों की झुमकियां, गोल्ड की आइटम गुम हो गई। अब वो आज के समय में गोल्ड के भाव तो आप जानते ही हो कितने बढ़ रहे हैं, तो आज के समय में 2.5-3 लाख के अप्रोक्स का आइटम है वो। अब वो गुम है, और इतना बड़ा आइटम अगर गुम हो जाए तो कितनी परेशान हो जाएंगे। सारी जगह ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिल रहा। तो मैंने उनको बस यही बोला, मम्मी आप विश्वास रखो, वो ना आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी 2-3 छोटी मोटी चीजें घर में हो चुकी हैं। तो अब क्या होता है, इतना परेशान, मैंने कहा रुक जाओ, मिल जाएंगे, आप बस रुकना, आपको याद आ जाएगा कहाँ है। और होता क्या है, 2 दिन निकल जाते हैं, मेरे पास फोन आया। फोन देखने से पहले ही मेरे मन में क्या आ रहा है कि ये फोन घर से आया और मेरे को यही बोलेंगे कि मिल गया सामान। वही हुआ, मैंने कहा मिल गया ना, कुछ नहीं, बस मन में विश्वास रखो, आप मन से सेवा कर रहे हो, उतना काफी है। उस सेवा करें इसलिए तो होता ही है, लेकिन आजकल जो चल रहा है ना, कुछ लोगों का कह रहा हूँ, ये जो इंस्टाग्राम वाले हैं ज्यादातर, वो दिखाने के लिए व्लॉगिंग होती है, प्रॉपर व्लॉगिंग होती है, प्रॉपर। हाँ, एक होती है सेवा भाव करना, और एक होती है लड्डू गोपाल गैंग। नहीं, लिटरली मैंने वीडियोस देखे हुए हैं कि लाइन से बिठा रखे होते हैं, लड्डू गोपाल गैंग, ये चल रही है आजकल। और पता है स्कूल बना हुआ है, राइट, एक मतलब बना क्या हुआ है, प्रॉपर एक स्कूल बना दिया है ऐसा। मतलब शायद एक बार काफी दिन पहले एक वीडियो देखा था, और एक जगह लड्डू गोपाल जी फर्स्ट आ रहे हैं एडमिशन करवा के, और मैं कह रहा हूँ चलो लड्डू गोपाल जी फर्स्ट आ रहे हैं, तो उस बेचारे बच्चे का क्या जो पढ़ रहा है, ठीक है ना। और पता नहीं क्या अलग अलग टाइप का, उसमें एक लेडीज ने क्या किया, चारपाई में लड्डू गोपाल बैठा रखे हैं, और पता नहीं कैसे गीला कर दिया, क्या तो लड्डू गोपाल ने बाथरूम कर दिया,
अच्छा पैंट में बात, मैंने कहा भाई भाई ये चल क्या रहा है, ये नहीं इनका नहीं, वो तो ठीक है ना? प्रॉपरली आप व्यूज तो के लिए कर रहे हो। तो ये गलत है, हम्म, ये बहुत गलत है। ये लड्डू गोपाल को बड़ा भी होने दो, अपना काम भी करने दो। अभी द्वारका भी बनानी है, हमेशा बच्चे ही थोड़ी देना है उनको, नहीं, ठीक है? पहले लड्डू गोपाल जी आएंगे, स्कूल भी जाएंगे, उसके बाद कॉलेज भी जाएंगे। कॉलेज भी मतलब जाएंगे। कंपटीशन किसके साथ हाँ। कर रहे हो, इंसान का भगवान से। हाँ तो वही तो सेवा तो भाव को मजाक में लेके रखा ये है। गलत है ना, ये एकदम गलत है ये। और ले लेके फिरे इधर से उधर, वो कहाँ कहाँ उसी से गंदे हाथ से खाए हैं, जिस हाथ से खा रहे हैं वही हाथ लगा रहे हैं। तो ये यार चीज मुझे भी ठीक, ये नापसंद आप है। सेवा करो, अच्छे से सेवा करो, घर पे करो, लेकिन ये गलत हो जाता है ये वो चीज तो मुझे भी बिल्कुल नापसंद है कि आप ये क्यों भूल जाते हो कि वो भगवान का रूप है, आप उन्हें भगवान समझ के अपने पास रख रहे हो। हाँ तो भाव है, अच्छी बात है, भाव है, अच्छी बात है, और भाव होना भी चाहिए, भाव रखना चाहिए। भाव रखना भी चाहिए। लेकिन आप अगर इस तरीके से करोगे ना तो ये गलत है। अब करने को तो अब ये मेरी वीडियो कोई ना कोई काट पीट के छोटी मोटी करके ये बना दे तो मेरे को गलत साबित कर देंगे क्योंकि मैंने बात ही ऐसी बोली है ना। लेकिन अगर पूरी वीडियो अगर आदमी देखे समझे तो फिर उसे समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका भी तात्पर्य यही है और मेरा भी तात्पर्य यही है कि हम भक्ति के खिलाफ नहीं है। श्रद्धा भाव रखो, श्रद्धा भाव रखोगे तो एक पत्थर में भी भगवान है। मैं खुद भक्त हूँ भगवान का, मतलब अच्छे से जो भी हो सकता है मैं वो करता हूँ। लेकिन ऐसे कहीं कहीं हाँ डाल दो वीडियो को, छोटी मोटी डाल देनी, लेकिन ऐसे नहीं कि लड्डू गोपाल उसमें बैठे हुए चारपाई में लड्डू गोपाल ने बाथरूम कर दिया। अबे भाई ये क्या होता है? खैर ये वीडियो नहीं देखा मैंने देखा है, इससे जुड़ा हुआ वो फर्स्ट आने वाला वीडियो देखा था, वो भी मुझे बिल्कुल ही इरेलेवेंट लगता है कि ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए लोगों को और इसको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। सही है, गलत भाव पैदा होता है। और ये अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो तो उसको व्लॉग करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि आप उनकी सेवा कर रहे हो। राइट। तो महाराज जी अभी बहुत अच्छी फनी बातें हुई, लेकिन मेरा एक चीज आपसे जानना चाह रही थी मैं, वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला कि हेडेक है, तो आपने ऐसी कौन सी टेक्निक की थी मेरा हेडेक एकदम ठीक हो गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि हम कहते हैं हनुमान जी हमें तुरंत दो अभी। अच्छा संकल्प है ना। जैसे आपने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाय पीनी है, तो मैंने कहा आंखें बंद करो और यूं किया 2 बारी, आराम पहले 60% लगा, फिर एकदम चला गया, दूसरी बार में एकदम चला गया। आपसे इतनी दूरी पे बैठा हुआ था, हाँ ठीक है। अब हमने कहा मन में हनुमान जी महाराज अभी पॉडकास्ट करना है कहीं ज्यादा समय में दर्द होगा तो ये चले जाएंगे, हम इतने दूर से आए तो आप सही हो गए मैं भी यही चाह रही थी कि चाय पी लेती हूँ, पॉडकास्ट करना है ताकि ये पॉडकास्ट अच्छा निकल के आए। लेकिन चाय से पहले जो आपने टेक्निक यूज की सच में उससे फर्क पड़ा और वो जो एनर्जी मिली है उससे पॉडकास्ट अच्छा जा रहा है। तो ठीक है महाराज जी, आपने काफी सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में बता दी। इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं इतना आपसे पूछ पाऊंगी। कितने सारे क्वेश्चनों के आंसर आपने आज दिए जो मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। उम्मीद है दोस्तों आपको भी आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। बाकी महाराज जी का नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपको इनसे कोई भी पर्सनली क्वेश्चन करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच महाराज जी आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद।